हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या सूचना का अधिकार। इस अधिनियम के तहत नागरिकों को कौन से अधिकार मिले हुए हैं और कौन कौन सी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यह वीडियो आरटीआई एक्ट को 2005 में लागू किया गया, जिसमें सूचना का अधिकार कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को भारत के सरकारी दफ्तरों से कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, आरटीआई एक्ट पूरी इंडिया में एक समान लागू होता है, जिसमें गवर्नमेंट के अंदर आने वाले सभी सरकारी संगठन शामिल है और इसमें कुछ ऐसे सरकारी संगठन भी शामिल किए गए हैं जिनका नियंत्रण गवर्नमेंट के हाथों में होता है। 1976 में राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार बोला। अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अपनी इच्छा जाहिर करने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकते। 2005 में सांसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार कहा गया। इस सूचना का अधिकार 2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि किस तरह नागरिक सरकार से सूचना मांगेगा और सरकार किस तरह से उसका जवाब देगी। सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप सरकार से कोई भी सवाल कर सकते हैं और सूचना मांग सकते हैं। किसी भी सरकारी दस्तावेज का प्रमाणित कॉपी भी मांग सकते हैं। किसी भी सरकारी काम की जांच कर सकते हैं। किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट की भी जांच कर सकते हैं। यह सरकारी काम में इस्तेमाल की गई सामग्री की जानकारी भी मांग सकते हैं। अब बात करते हैं कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से ऑफिस आते हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के ऑफिस आते हैं। चुनाव आयोग, भारत की सभी अदालती, तमाम सरकारी दफ्तर, सरकारी बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पुलिस सेवा के तीनों अंग, वायु, जल और थल, पीएसयू, गवर्नमेंट बीमा कंपनी, गवर्नमेंट फोन कंपनी, सभी तरह की गोस, यह सभी आरटीआई एक्ट के अंतर्गत रखे गए हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट और किसी भी तरह से गवर्नमेंट की हेल्प से चल रही और गैर सरकारी संगठन भी रखे गए हैं। किसी भी सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक लोग सूचना अधिकारी बनाए गए हैं, जो लोगों द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार करते हैं और मांगी गई सूचना की जानकारी आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। धारा 51 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी के लिए जिम्मेदारी होती है कि वह 30 दिन के अंदर अपने आप के द्वारा मांगी गई जो भी जानकारी है वह उपलब्ध। कारण अगर सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मन करता है, यह सूचना उपलब्ध नहीं करता, यह गलत जानकारी उपलब्ध कराता है और देरी से सूचना देने के लिए उसे 250 रुपए पर डे के हिसाब से 25,000 रुपए तक का जुर्माना उसकी वेतन से काटा जा सकता है। और साथ ही अधिकारी को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो भी सूचना मांगी है वह आपसे इसका कारण पूछे। सूचना मांगने के लिए एक आवेदन फी रखी गई है जो कि 10 रुपए है। कुछ स्टेट में यह फी इससे ज्यादा है, पर बीपीएल कार्ड धारकों से किसी भी तरह के कोई फूल नहीं ली जाती। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी लेना चाहते हैं तो पर पेज उसकी फीस 2 रुपए रखी गई है और यह भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेट प्रोवाइड की गई है तो यह बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। अगर किसी सूचना अधिकारी को यह लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो आपने मांगी है वह उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो यह उसकी ड्यूटी बनेगी कि वह आवेदन जी भी डिपार्टमेंट का है जिसे भी रिलेटेड है वह उसको वहां 5 देश के अंदर भेज दे। अगर लोग सूचना अधिकारी आपको परेशान करें या फिर सूचना देने से मना करें तो उसकी कंप्लेंट सीधे सूचना आयोग में आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको आरटीआई कैसे फाइल करनी है।
आवेदन हाथों से लिखा हुआ या फिर टाइप किया हुआ फॉर्म आप भारत विकास प्रवेश द्वार पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन हिंदी या इंग्लिश या किसी भी प्रादेशिक भाषा में हो सकती है। यह आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। याद रहे कि आरटीआई भरते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जिसमें सबसे पहले आता है कि जहां से सूचना मांग रहे हैं, कार्यालय का पूरा पता लिखे, विषय लिखे, आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं वह बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर अपना विषय लिखें और सूचना का बुरा जिसकी आप जानकारी चाहते हैं टू द पॉइंट होनी चाहिए। आप अपने पिता का नाम, अपना नाम और अपनी कास्ट, आवेदन शुल्क वगैरह के लिए लिखे, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस और अपना सिग्नेचर वगैरह साफ साफ शब्दों में करें। अगर आप फ्री में छूट पाना चाहते हैं और SC ST या BPL सर्टिफिकेट की कॉपी उसके साथ जरूर भी लगाई। अगर आप ऑनलाइन ITI फाइल कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अटैच करें और फी पे करने के लिए आपको रिलेटेड ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो उसके साथ यह कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी संगठन से सूचना मांगने से पहले ध्यान रखें कि आप जो भी सूचना चाहते हैं वह साफ शब्दों में लिखी हो, उसे घुमा फिरा कर सवाल न पूछे ताकि आपको भी सीधा सीधा जवाब मिल सके। और आप यह भी ध्यान रखें कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वरना आपको जवाब मिलने में लेट भी हो सकता है। एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट से भेजना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि एप्लीकेशन उनको मिली है या फिर नहीं मिली। आप एप्लीकेशन की फीस कैश, DD या फिर बैंकर चेक या पोस्टल ऑर्डर द्वारा भी पे कर सकते हैं। याद रहे कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप RTI के अंतर्गत नहीं मान सकते, जैसे कि किसी भी खुफिया एजेंसी की सूचना जो कि पब्लिक नहीं की जा सकती। आप ऐसी कोई भी सूचना की डिमांड नहीं कर सकते, ऐसी कोई जानकारी जिससे कि पब्लिक में आने से कंट्री को कोई नुकसान हो सकता है या उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, ऐसी भी कोई जानकारी आप RTI के थ्रू नहीं मांग सकते हैं। दूसरी कंट्री से भारत के कैसे रिलेशन है उसकी जानकारी भी आप नहीं मांग सकते। ऐसी सभी तरह की जानकारियां जो कि सार्वजनिक नहीं की जा सकती, आप उनकी सूचना RTI के द्वारा नहीं मांग सकते हैं। इस अधिनियम के तहत सरकार के कामों में एक ट्रांसपेरेंसी लाई गई जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो था RTI के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट करें, आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। और तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।